नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आज सभी का आज के मेरे एक और नए ब्लॉग में। तो आज मैं आप पहुंचा हूं दिल्ली के अंदर में हुमायूं टॉम्ब। तो आज हम देखते हैं हुमायूं टॉम्ब का क्या इतिहास है। और हुमायूं टॉम्ब के साथ साथ में आप हुमायूं का म्यूजियम भी हम चलेंगे। और इसी के साथ में ही और भी चीजें हैं जो कि हम अगली वीडियो में भी उनको एक्सप्लोर करेंगे। फिलहाल इस वीडियो में मैं आपको हुमायूं टॉम्ब को बताऊंगा कि इसका क्या इतिहास है और ये कब बना था, किसके लिए बनाया गया था। तो आइए चलिए चलते हैं अंदर। हुमायूं टॉम्ब के अंदर में जब आप अंदर एंट्री करते ही आपको ऐसे ब्यूटीफुल गार्डन्स दिखेंगे। यहाँ से आपको अंदर जाना है इस दरवाजे से होते हुए, जहाँ पर आपको देश और विदेश से आए सभी सैलानी दिख जाएंगे। ये है मेन एंट्रेंस। जब हम फर्स्ट गेट से अंदर आते हैं तो ये मेन एंट्री आती है, सेकंड गेट बोल सकते हैं हम इसको, जिससे कि हम हुमायूं टॉम्ब के अंदर में एंट्री करते हैं। अभी हम आ चुके हैं हुमायूं टॉम्ब के अंदर, जिसे हुमायूं का मकबरा भी कहा जाता है। इसका निर्माण हुमायूं की पत्नी हमीदा बानो, जिन्हें हाजी बेगम भी कहा जाता था, उन्होंने हुमायूं की मौत के करीब 9 साल बाद सन 1565 में शुरू किया था और ये 1572 में बन के तैयार हुआ। अभी जो आप ये सामने कमरे बने हुए देख रहे हैं, इन सभी कमरों के अंदर में कब्रें बनी हुई हैं और इन कब्रों में पब्लिक का जाना अलाउड नहीं है। अभी हम टॉम्ब के फर्स्ट फ्लोर पर आ चुके हैं और मैं आपको बता दूं कि इस टॉम्ब का जो आर्किटेक्ट थे वो एक पर्शियन आर्किटेक्ट थे, जिनका नाम था मिराक मिर्जा गयात। और इसमें उन आर्किटेक्ट के बेटे सैयद मोहम्मद का भी बहुत योगदान रहा है। ये भारत का पहला गार्डन टॉम्ब है जिसको चार बाग स्टाइल भी कहा जाता है। इसमें चारों तरफ एक ही साइज के तो गार्डन बनाए गए हैं और बीच में टॉम्ब, जिसे लाल बलुआ पत्थर और सफेद संगमरमर से बनाया गया है। आप देख पा रहे हैं, यही वो गार्डन्स हैं जो कि इस टॉम्ब के चारों तरफ बनाए गए हैं। और इस टॉम्ब के चारों तरफ में गार्डन के साथ साथ में ये ड्रेन चैनल्स भी बनाए गए हैं, जिससे कि कभी भी यहाँ बारिश हो तो पानी जमा ना हो, गार्डन की मिट्टी खराब ना हो, प्लांट्स खराब ना हो और वो इजीली बाहर निकल जाए। इसकी डिजाइनिंग और प्लानिंग से ही पता चलता है कि कितने अपडेटेड थे वो लोग जिसने इसको डिजाइन किया है। कहा जाता है शाहजहां को ताजमहल बनाने की इंस्पिरेशन इस टॉम्ब को देखकर ही मिली थी और उसके बाद ही शाहजहां ने ताजमहल बनवाया था। अभी हम आ चुके हैं टॉम्ब के अंदर में और ये उसका एंट्री गेट है टॉम्ब का। कितना ही सुंदर नक्काशी की गई है ऊपर गुंबद पे। जिस टॉम्ब का एंट्री गेट ही इतना सुंदर हो, वो अंदर से कितना सुंदर होगा। इसी सुंदरता को देखने के लिए यहाँ देश और विदेश से सैलानी आते हैं, क्योंकि ये एक वर्ल्ड हेरिटेज साइट भी है। तो आप देख सकते हैं, अभी हम एग्जैक्टली अंदर आ चुके हैं जहां पर हुमायूं की कब्र बनी है। यहाँ जितनी भी कब्रें बनी हैं वो सभी ओरिजिनल कब्रों का रेप्लिका है, क्योंकि ओरिजिनल कब्रों के पास जाना अलाउड नहीं है। यहाँ पर केवल हुमायूं ही नहीं, हुमायूं के साथ साथ उनके परिवार के अन्य लोगों की भी कब्रें बनी हैं, पर वो कौन है उनके नाम यहाँ दर्ज नहीं है।
अभी सनसेट का टाइम है और ये जो सामने अभी व्यू है, इस व्यू को देख के ऐसा लग रहा है जैसे किसी चित्रकार ने कोई पेंटिंग बनाई हो और कुदरत ने उसमें अपने रंग भर दिए हों। ये बहुत ही प्यारा सनसेट का व्यू है ये। अभी हम पहुंच चुके हैं हुमायूं के मकबरे में ही अंदर एक बना और मकबरा, जिसे कहा जाता है नाई का मकबरा। तो आप देख पा रहे हैं ये जो सामने है यही बिल्डिंग, इसको कहा जाता है नाई का मकबरा। तो अभी चलते हैं बिल्डिंग के अंदर में, और इस बिल्डिंग को बादशाह अकबर ने सन 1590 से 91 के बीच अपने शाही नाई के लिए बनवाया था। लाल बलुआ पत्थर से बनी ये इमारत, इसमें एक चबूतरा, 7 सीढ़ियां, मेहरबदार आले और सुंदर जालीदार खिड़कियां हैं। यहाँ दोहरा गुंबद और कमल की नक्काशी वाला कलश भी दिखता है। इसमें 2 कब्र बनी हैं, जिसमें एक पुरुष की कब्र है और एक महिला की। नाई के गुंबद के सामने ये वही रास्ता है जो आपको ले जाता है नीले बुर्ज की तरफ, और नीले बुर्ज के सामने ही आपको दिखेगा निजामुद्दीन रेलवे स्टेशन। अगर आप भारत के किसी भी कोने से आ रहे हैं तो आपको निजामुद्दीन रेलवे स्टेशन पहुंच के आप 10 से 15 मिनट की वॉक करके भी आप हुमायूं टॉम पहुंच सकते हैं, नहीं तो आप वहां से रिक्शा ले सकते हैं। अगर आप दिल्ली या दिल्ली के आसपास के किसी भी शहर से यहाँ बस से आना चाहते हैं तो नियर बाय बस का स्टैंड जो पड़ेगा वो है निजामुद्दीन। वहां से आप वॉक करके 2 से 3 मिनट की हुमायूं टॉम पहुंच सकते हैं। अगर आप मेट्रो से आना चाहते हैं तो मेट्रो के लिए नियर बाय जो मेट्रो स्टेशन पड़ेगा वो पड़ेगा जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम, जो कि वॉयलेट लाइन पे पड़ेगा, और दूसरा मेट्रो स्टेशन पड़ेगा जोरबाग मेट्रो स्टेशन, जो कि येलो लाइन पे पड़ेगा। अगर आप यहाँ पर अपनी गाड़ी से आना चाहते हैं तो यहाँ पर 2 बहुत बड़ी पार्किंग्स अवेलेबल हैं। इस बिल्डिंग को नीला गुंबद इसलिए भी कहा जाता है क्योंकि इसके गुंबद पर नीले रंग की टाइल्स लगी हैं, जो कि 15वीं शताब्दी में लगी थी, पर समय के साथ साथ ये सभी चीजें खत्म होती जा रही हैं। ये दीवार पे जो आप देख रहे हैं ये कोई पेंटिंग नहीं, ये भी टाइल्स लगी हैं जो कि समय के साथ साथ खत्म होती चली जा रही हैं। माना ये जाता है कि ये बिल्डिंग हुमायूं टॉम से भी बहुत पुरानी है, जिसे अब्दुल रहीम खानाए खान ने अपने वफादार सेवक फहीम खान के लिए बनवाया था, परंतु ये कहीं भी स्पष्ट नहीं है कि इस बिल्डिंग को किस मकसद से बनवाया गया था। पर यकीन मानिए ये बिल्डिंग अंदर से हुमायूं के मकबरे से भी बहुत ज्यादा खूबसूरत है। 1993 में हुमायूं टॉम को यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट घोषित किया गया है, और उसके बाद साल 2024 में इसके साथ में ही एक वर्ल्ड हेरिटेज म्यूजियम भी बनाया गया है, जिससे मुगल इतिहास और कला को बहुत करीब से समझने में मदद मिलती है, और उसे हम अपने अगले व्लॉग में कवर करेंगे। इसका जो टाइमिंग है खुलने का और बंद होने का वो है सनराइज टू सनसेट, बट सनसेट के बाद में इसको खाली कराया जाता है, फिर एक बैरिकेटिंग लगा दी जाती है, और बैरिकेटिंग लगाने के बाद में फिर एक लाइटिंग लगाई जाती है। इसके अंदर पूरे में लाइट्स ऑन की जाती हैं। लाइट्स ऑन जब होती हैं तो आप इसको दूर से देख सकते हैं, बट आप उस बैरिकेड से अंदर नहीं आ सकते। अगर दिल्ली एनसीआर में रहते हुए आप नेचर को फील करना चाहते हैं, नेचर को बहुत करीब से देखना चाहते हैं, तो आप यहाँ पर आ सकते हैं। यहाँ की एंट्री टिकट 50 रुपीज पर्सन है। एक तरफ सूरज ढल रहा है और चांद निकल रहा है, ये दोनों का जो संगम है या मिलन है बड़ा यूनिक है। आप देख सकते हैं कितना सुंदर लग रहा है ये चांद।
दोस्तों अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें और ऐसी और भी आने वाली इंफॉर्मेटिव वीडियोस के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल ना भूलें, जिससे कि मेरे आने वाली सभी वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको टाइमली मिलता रहे। थैंक्स फॉर द वॉचिंग दिस वीडियो।